चलिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वो टॉपिक है सबसे ज़्यादा हमारे बंदे इलीगल क्यों हो रहे हैं, वहाँ पे हालात क्रोएशिया में क्यों बिगड़ते जा रहे हैं, हमारे बंदों के पास क्यों काम नहीं है, क्यों वो हॉस्टल में रहने पे मजबूर हुए पड़े हैं, क्यों उनके एम्प्लॉयर उन पे उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते, उनको सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे, सैलरी कैश दे रहे हैं। इन सभी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये पूरा वीडियो देखना। पूरे वीडियो में एक एक बात क्लियर करूंगा ताकि आपके साथ भी वो गलत काम ना हो और उस गलत काम से कैसे बचा जा सके, कैसे पुलिस की मदद ली जा सके। आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में दूंगा ताकि कोई अगर इंडिया से जा रहा है या बाहर क्रोएशिया में बैठा हुआ है और जिसके फिंगर नहीं हुए क्रोएशिया में बैठे हुए, जिसका चाहे टीआरसी कार्ड आ गया है फिर भी उसको एम्प्लॉयर परेशान कर रहा है, तो आज पूरा सोल्यूशन दूंगा विद फुल डिटेल के साथ। पूरा व्लॉग देखना, एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो चलिए, पहला काम हमारा ऐसा होता है कि चलो वीज़ा तो लग गया है। मान लो आप स्टील फिक्सर में जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन के किसी काम में भी जा रहे हो, होटल के किसी काम में जा रहे हो, एग्रीकल्चर के किसी काम में भी जा रहे हो, तो आपका पहला काम क्या होता है कि आपको एम्प्लॉयर एयरपोर्ट से लेने आए, आपको सीधा कंपनी की अकोमोडेशन में लेके जाए। अगर अकोमोडेशन नहीं रेडी तो 3-4-5 दिन अगर हॉस्टल में रखता है तो वो अपने खर्चे पे रखे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आपको उसको विद इन 5 डेज के अंदर अंदर आपको फिंगर के लिए लेके ही जाना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। पर होता क्या है, रियलिटी क्या है, एम्प्लॉयर लेने तो आ जाता है, कईयों को तो लेने भी नहीं आ रहे एम्प्लॉयर। हालात इतने बिगड़े हुए हैं, कोई बेहिसाब हालात बिगड़े हुए हैं, क्योंकि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की नॉलेज नहीं है, हम अवेयरनेस नहीं है हमें। हम डर जाते हैं ऐसी कंट्रियों में जाके, क्रोएशिया जैसी कंट्रियों में डर जाते हैं, यूरोप में शेंगन में डर जाते हैं, यार पुलिस ना पकड़ ले, ये ना हो। आपकी क्या गलती है भाई? आपको तो एम्प्लॉयर ने विद पूरा परमिट दिया है, आपको ऑफर किया है मेरे पास काम करने के लिए आओ, वो तो एम्प्लॉयर की गलती है ना, आपके फिंगर नहीं करवा रहा है ना। तो पहला काम क्या है, जिसके फिंगर नहीं करवा रहा उसका एम्प्लॉयर विद इन 5 to 7 डेज के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो। और उसके बाद आपने सिर्फ एक बार पूछना है अपने एम्प्लॉयर को कि मेरे फिंगर आप क्यों नहीं करवा रहे। अगर वो नहीं जवाब देता तो आपके राइट्स हैं, आप पुलिस स्टेशन जाओगे जहां का परमिट निकला है, जैसे ज़ग्रेब का निकला है ज़ग्रेब के पुलिस स्टेशन में जाओगे, ज़दार का, स्प्लिट का, पुला का, कहीं की निकला है वहां का मेजर जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जाओगे, अपना पासपोर्ट लेके फ्रंट एंड बैक, फोटो स्टेट भी लेके जाना है, परमिट भी लेके जाना है, और चलो पासपोर्ट तो है ही आपके पास, तो दिखाना है कि हमारा जो एम्प्लॉयर है जिसने हमने बुलाया है वो हमारे फिंगर नहीं करवा रहा। ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है उस एम्प्लॉयर पे जो फिंगर नहीं करवा रहा। और आपको अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, तभी आप डरते हो। जैसे ही आप पुलिस स्टेशन पहुंचोगे आपका जो शिकायत है दर्ज हो जाएगा और एम्प्लॉयर पे डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा, और एम्प्लॉयर इस बार आपके फिंगर भी करवाएगा और आपको टीआरसी कार्ड के लिए स्लिप भी देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे बंदों के साथ हो रहा है, टीआरसी मिल जाता है, काम आपको 12-12, 15-15 घंटे काम करवाया जा रहा है क्रोएशिया में, पर हम डर के मारे काम कर रहे हैं, कोई है ही नहीं। सिर्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपको वो गलत काम करवा रहा है, आपसे पैसा कम दे रहा है, आपको पैसा लेट दे रहा है, आपको किसी भी तरीके से आपको टॉर्चर कर रहा है, तो आपके राइट्स हैं, आप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं उस एम्प्लॉयर के खिलाफ। राइट्स हैं आप लोगों के, आप प्रॉपर परमिट पे गए हो और पुलिस स्टेशन वाले वो शिकायत दर्ज करेंगे, ठीक है। ये कानूनी तौर पे वो राइट्स हैं आपके। आप एक फॉरेन वर्कर्स हो, इंडिया के वर्कर हो, चाहे इंडिया के, पाकिस्तान के, नेपाल, कहीं के वर्कर हो, आपके राइट्स बनते हैं। आपके सर कोई गलत कर रहा है, एम्प्लॉयर गलत कर रहा है, आप वहां पे जाके शिकायत दर्ज कराओगे तो उसका समाधान पुलिस वाले करके देंगे। मान लीजिए 1% चांस बनता वो कुछ नहीं करते, हमारी इंडियन एम्बेसी तो है ना क्रोएशिया में, वो कब काम आएगी? इंडियन एम्बेसी आपकी उस तरीके से हेल्प करेगी, क्योंकि देखो किसी कंट्री में आप काम करने जा रहे हो, आपसे अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हमारे लोग पता क्या कहते हैं, डर के हॉस्टल में बैठ जाते हैं, डर के अकोमोडेशन में बैठ जाते हैं, यार इसके खिलाफ शिकायत की तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे पास इतनी शिकायतें आती हैं ना कि भाई मेरा एम्प्लॉयर मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरा एम्प्लॉयर ऐसा कर रहा है, हरामी एक नंबर का एम्प्लॉयर है मेरा। और तीसरी बात,
अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कैश सैलरी दे रहा है तो नहीं लेना। उसको बोलो मेरा खाता खुलवाए क्रोएशिया में, मेरा अकाउंट खुलवाए, मुझे अपनी सैलरी अपने अकाउंट में चाहिए ताकि मैं टैक्स पेयर बन सकूं। मेरे जो खाते से टैक्स जाएगा वो मैं दे सकूं गवर्नमेंट को, तभी तो आपको पीआर लाइन में लगने का मौका मिलेगा ना। ये हरामी एक नंबर के एम्प्लॉयर हैं, ये जानबूझ के कैश सैलरी देते हैं, जानबूझ के कैश सैलरी देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि सैलरी तो यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए वर्कर्स की, पर ये आपको कैश सैलरी इसलिए देते हैं कि मान लो कि आपकी सैलरी अभी नॉर्मल सैलरी चल रही है 850, पर आपको मिलती क्या है, कितनी है, 700 750। तो ये ऊपर का पैसा बचा जाते हैं। ठीक है, अगर अकाउंट में देंगे तो एक नंबर का अमाउंट होगा, अगर 2 नंबर में देना है तो कैश में देना। पर उनको बोलना हमें कैश नहीं चाहिए, हमें अपने अकाउंट में पैसा चाहिए, हमारे अकाउंट में सैलरी चाहिए। ये आपके राइट्स हैं यार, आप क्यों डर डर के काम करना। आप लोगों ने, आपके सर कोई धोखाधड़ी कर रहा है, कोई पंजाबी बंदा धोखाधड़ी कर रहा है, कोई इंडियन बंदा धोखाधड़ी कर रहा है क्रोएशिया में, आप उसकी शिकायत भी करवा सकते हो पुलिस स्टेशन में। इतने बुजदिल मत बनो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की कोशिश करो, अवेयरनेस पालो अपने दिमाग में। आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता फिर। और उसका बेनिफिट क्या होगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने का, अगर वो टीआरसी कार्ड नहीं बना के दे रहा तो आपकी वो शिकायत दर्ज हो जाएगी और उसको मजबूरन टीआरसी कार्ड बना के देना पड़ेगा, उसको काम भी देना पड़ेगा, वो डर के काम करेगा, आपके नीचे काम करेगा। वो आप नहीं गलत होने चाहिए, आप सही होने चाहिए। अगर आप गलत हो तो फिर तो कुछ नहीं है। हमारे लोग क्या करते हैं, 2-2 महीने की सैलरी छोड़ के भाग जाते हैं। वो 2-2 महीने सैलरी देते, छोड़ के भाग के स्पेन भाग जाते हैं। 2 महीने काम किया है भाई, खच्चरों की तरह 60 दिन काम किया आपने। क्यों नहीं समझते इस बात को आप। मेरी हर एक वीडियो से आपको समझाने में निकल जाती है। मैं तो अपना इंडिया बैठा हूं, अपने परिवार में खुश हूं, मुझे क्या आपकी दिक्कत है। पर मुझे यह है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए इस बात की। विद प्रूफ डालूं, विद प्रूफ डालता हूं। ये प्रॉपर तरीके से एक मेल समझ लो, एक नोटिस समझ लो, पुलिस स्टेशन में गया था आज से कुछ दिन पहले। उसकी मैं फोटोस आपको क्लियरली दिखाता हूं, आप पूरा पढ़िए। ठीक है, और देखिए ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बीच में लिखे हुए हैं और बाकायदा नोटिस के तौर पे हर एक पुलिस स्टेशन में ये नोटिस जारी किया गया है। और एक वेबसाइट भी बनने वाली है, ठीक है, जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए आपको अवेयर करेगी क्रोएशिया के लिए। और जो भाई सीजनल परमिट पे जा रहा है, जिसके सीजनल वीजा लग चुके हैं, उसको डमी टिकट की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, उसको मतलब रिटर्न टिकट की जरूरत नहीं है। ऐसा ये इंडियन जो हमारा दिल्ली इमिग्रेशन है, जहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, जानबूझ के हमें परेशान करता है। ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे फुद्दुओं की तरह घूम रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, पासपोर्ट पकड़ के जानबूझ के एक्टिंग करते हैं कि कुछ पैसा हमारा ही बन जाए, कुछ बाल्टी भर पैसा हमें मिल जाए। तो उससे थोड़ा बचिए। कोई आपसे कोई ऐसे बात करता है तो झुक के बात नहीं करनी, आंखों में आंखें मिला के बात करनी है कि हाँ, अगर मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, मैं वर्कर हूँ, तो आपने मेरे को बुलाया है, ऑफर लेटर दिया है, वर्कर लेटर दिया है, मैंने बायोमेट्रिक करवा के वीज़ा लिया क्रोएशियन गवर्नमेंट से, आप मेरे से गलत व्यवहार नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। और वेबसाइट अगर बनेगी, अगर वेबसाइट बन जाती है तो 1 यूरो 1 यूरो कटेगा हर मंथ, एक मंथ में 1 यूरो कटेगा। उस वेबसाइट से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। प्रॉपर तरीके से वेबसाइट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बस थोड़ा अपने आप को, थोड़ा अपने अंदर का ज़मीर जगाओ और उनसे, एम्प्लॉयर से आप डायरेक्टली बात करके अपना सोल्यूशन ले सकते हो। अगर एम्प्लॉयर से डर डर के बात करोगे तो क्या होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, क्लियर करना है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। अगर मैं कॉल नहीं उठा रहा, कॉल नहीं रिसीव कर रहा, तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, रिकॉर्डिंग डाल दो, मैं आपको पूरी बात का जवाब दूंगा। थैंक यू।